पौने 4 साल पहले 23 जुलाई का दिन था 2019। उस दिनांक को एक डेड बॉडी मिली थी जो कि मोहम्मद जिलानी उम्र 19 साल, ये गोरैया गांव के रहने वाले थे और एक खंडहर में इनकी बॉडी जो है वो शत विशत हालत में प्राप्त हुई थी। उस समय तक कोई भी क्लू नहीं था और जो उनके घर वाले थे उनके द्वारा बताया गया था कि दिनांक 19 तारीख को ये ऑटो लेकर के घर से निकला था और उसके बाद में फिर लौट करके आया और नदी के पास में नहाने गया था और तभी से लौट करके नहीं आया और पता नहीं किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ और खंडहर में जो है वो बॉडी मिली जिसके ऊपर जो है तेज़ाब से भी जलाने के निशान मौजूद थे और वहाँ पर कुछ जो है ग्लव्स भी पड़े हुए मिले थे। पुरानी घटना थी। जब हम लोग समीक्षा कर रहे थे यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद में, तो मैंने जो है एक टास्क दिया था हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर मैडम को और एसएचओ कोटर को कि ये एक पुराना पेंडिंग हत्या का मामला है, इसको आप लोगों को किसी भी तरीके से डिटेक्ट करना है और जितना पुराना मामला होता है उतना ज़्यादा जो है कठिन होता है उसको डिटेक्ट करना। तो जितनी भी एनर्जी है और जो भी आपके पास में क्षमताएं हैं उन सभी का उपयोग करके हमको किसी भी तरीके से ये ऐसे हमलावरों और अज्ञात कातिलों तक पहुंचना है और इसका पर्दाफाश करना। लाश मिली थी, उसके बाद में इसमें हत्या का मुकदमा कायम किया गया था जो कि अज्ञात था और अज्ञात होने के बाद से ही लगातार इसमें विवेचना चल रही थी। जब हम लोग इसमें आगे और विवेचना कर रहे थे तो इसमें हम लोगों ने कुछ अपने विश्वसनीय मुखबिरों को लगाया और इस चीज़ से हम लोगों का शक थोड़ा सा आगे बढ़ा था क्योंकि आखिरी बार जो मृतक था वो अपनी भाभी थी आयशा, उसने ही उसको देखा था और उसी के द्वारा ही सबसे पहले ये सूचना भी मिली थी कि वहाँ फलान खंडहर से जो है दुर्गंध की सूचना आ रही, दुर्गंध की जो है मतलब खुशबू आ रही। तो ये चीज़ सबसे पहले सूचना हमको वो उसी ने दी थी। तो शक था, जो मुखबिर हम लोगों ने मामूल किए थे वो उनकी फैमिली मेम्बर्स के अंदर से ही थे जो कि अंदरूनी तौर से हम लोगों को गोपनीय सूचनाएं दे रहे थे। उनमें से कुछ मुखबिरों को पहले से ही जो है इनाम भी वितरित किया जा चुका था और उन लोगों को बताया गया था कि यदि सूचना सटीक निकलती है तो और भी जो है उनको अच्छा इनाम दिया जाएगा। उसी के आधार पर एक इम्पॉर्टेंट ये सूचना मिली हमको कि उसका एक जीजा था मोहम्मद हलीम। मोहम्मद हलीम के बारे में सभी परिवार वालों ने बताया था कि हलीम जो है उस दिनांक को वहाँ पे नहीं था और 3-4 दिन बाद वहाँ पर आया था। परंतु एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन ये मिली कि हलीम एक दिन बाद ही जो है वो घटना जहाँ हुई थी उनके घर पे, उस पे ही गोरैया आ चुका था और एक दिन आने के बाद से ही अब ये इस चीज़ को क्यों छुपा रहे थे, कि वो क्या नहीं बताना चाह रहे थे, इस चीज़ के ऊपर जो है पुलिस ने अपना ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य था कि हम ये पता लगाएं कि ये हलीम नाम का जो किरदार है, इस किरदार का क्या रोल है और वो किस तरीके से इस पूरी जो घटनाक्रम है उससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो हलीम को जो है अभिरक्षा में लिया गया और उससे जो है सख्ती से पूछताछ की गई और जो विरोधाभास थे सभी के कथनों में, उनके परिवार वालों के कथनों में, क्योंकि शक पहले से ही था, उसको जो है एक एक करके पिन पॉइंट करके काउंटर क्वेश्चंस करके क्लियर करके इस बात तक पहुंचा गया कि आखिर ये घटना कैसे हुई। जब सख्ती से पूछताछ हुई तब हलीम ने जो है बहुत ही सनसनीखेज वारदात का पूरा खुलासा किया है। घटनाक्रम कुछ ऐसे हुआ था कि जो मृतक था मोहम्मद जिलानी, उसका बड़ा भाई नसीम, उसकी वाइफ है आयशा। वाइफ आयशा के साथ में और वो दोनों एक दूसरे को साथ में मतलब रिलेशन में थे। घटना दिनांक 19 तारीख को जब इसका पति नसीम वहाँ पर आया उसके घर में, तो मृतक को और आयशा को कुछ आपत्तिजनक कंडीशंस में उसने देख लिया। देखने के बाद में वहीं पर ही एक टांगी पड़ी हुई थी, क्योंकि इस तरीके का घटनाक्रम उसके जस्ट सामने हुआ था
तो उसने तत्काल उसके सर पे और अन्य जगहों पर भी उस टांगी से मार करके उसकी वहाँ पर हत्या कर दी। अब वह लाश वहीं पर थी, उस लाश को वहीं पर ही घर पे ही छुपाए रखा। फिर आयशा और नसीम ने गिलानी से संपर्क किया कि हमको इस लाश को ठिकाने लगाना है, अब हम कैसे करें। तब गिलानी एक दिन बाद ही गोरैया गांव आ गया उनके घर में। एक दिन तक फिर भी वहीं पर घर पे लाश को रखे रहे। फिर 2 दिन बाद उस लाश को बोरे में भरा। बोरे में भर करके जो उनके घर के पास में ही जो खंडहर है पोटादास अखाड़ा के पास में, वहाँ पे ले जा करके बॉडी को डंप कर दिया। डंप करने के बाद भी उनको ये आशंका थी कि चोट के निशानों से ये पता चल जाएगा कि इसका ये मर्डर हुआ है, क्या हुआ है। तो जितनी भी जगह चोट के निशान थे, फेस था, अलग अलग जगहों पर तेज़ाब डाल दिया और तेज़ाब डाल करके बॉडी को जला दिया। इसी की वजह से जब 23 तारीख को उसके बाद में फिर ऐसे एक्ट किया कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं था। और 23 तारीख को फिर खुद ही स्वयं सूचना दे करके कि फलान जगह से दुर्गंध आ रही है मेरे देवर की, वहाँ पर जा करके फिर बॉडी को बरामद किया गया। तो इस प्रकार से ये करीब 3.25 साल पुराने एक हत्याकांड का आज सतना पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके खुलासा किया है और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक है मोहम्मद नशीम उर्फ नसीम, आयशा बानो पति नसीम और मोहम्मद हलीम जो उसका जीजा है। जो सामग्रियां भी जो है जब्त की गई हैं, तेज़ाब की शीशी और लोहे की टांगी, उसको जब्त किया गया है। और घटनास्थल से पहले ही जो दस्ताने थे जिसका यूज़ करके बॉडी पे तेज़ाब डाला गया था, उसको पहले ही पुलिस जब्त कर चुकी है। इस सराहनीय कार्य में योगदान में डीएसपी हेडक्वार्टर मैडम और उप निरीक्षक श्रीराम सनोरिया, विजेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र चौबे, नरेश सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक अजीत मिश्रा थाना सिविल लाइन, जिनको कि इस काम के लिए स्पेशली लगाया गया था कोटर थाने में जाकर के इस घटनाक्रम का खुलासा करें, प्रधान आरक्षक प्रवीण तिवारी, देवेंद्र सिंह, मुकेश मांझी, धीरज यादव, विपिन द्विवेदी और महिला आरक्षक अर्चना सिंह का सराहनीय योगदान रहा है। और इस पूरी टीम को 10,000 रुपये नगद इनाम से पुरस्कृत किया।